हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर ब्लॉग्स। मैं हुई मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी। और पुंडीर साहब किस लिए रेडी हुए? हम तो चल रहे भैया बैग उठा के। चलो ये जा रहे हैं गुड़गांव। चलो तो बाय। चलो अभी मैं मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ बाय बाय। और पुंडीर साहब जाते हैं गुड़गांव। पुंडीर साहब चले गए और मॉर्निंग वॉक भी हो गई। अब चलते हैं विरोनिका रियांश को उठाते हैं, वो करेंगे अपना रिवीजन और मैं बना दूंगी उनके लिए फास्ट बनाकर मैंने रेडी कर दिया था। और विरोनिका रियांश को स्कूल भी छोड़ आई हूँ। आज से उनके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं तो वो अभी जल्दी आ जाएंगे। 9:30 तक उनका मतलब हो जाता है एग्जाम। और उसके बाद फिर वो घर आएंगे तो कह कर गए थे कि मम्मा हमारे लिए मैंगो शेक बना कर रख देना, जब तक हम आएंगे तो ठंडा ठंडा मैंगो शेक पियेंगे आकर। तो अभी मैं ले आई हूँ मैंगो और उनके लिए बना देती हूँ मैंगो शेक। फिर उनको लेने जाऊंगी क्योंकि टाइम मैंगो शेक बनाकर रख दिया है फ्रिज में। और चलते हैं विरोनिका रियांश को लेने के लिए क्योंकि वो दोनों वेट कर रहे होंगे। देर हो गई, 9:30 हो गए हैं और 9:30 पर उनकी छुट्टी हो गई होगी। तो अभी मैं लेट हो रही हूँ, फटाफट उनको लेकर आती हूँ। अभी मैं घर से बाहर ही निकली थी कि एक पार्सल आ गया, इसको रिसीव कर लेती हूँ पहले। ये आ गई हमारी बीन्स, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पूरी हैं। आज भी मुझे वेट में बहुत कम लग रही है। विरोनिका रियांश को लाने के बाद सबसे पहले इनका वेट करेंगे और फिर देखते हैं। अगर ये पूरी हुई तो लूँगी। 1 kg मैंने ऑर्डर की थी, अगर 1 kg हुई तो लूँगी और नहीं तो इनको फिर से रिटर्न करनी पड़ेगी। 1 hour later विरोनिका रियांश स्कूल से आ गए थे और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अभी रेस्ट कर रहे हैं। विरोनिका तो अभी मतलब घूम रही है, रियांश रेस्ट कर रहा है। और अब करते हैं इस बीन बैग को, देखते हैं इसमें कितनी बीन्स आई हैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी वेट मशीन तो है नहीं। ये पुंडीर साहब ने जो अपना किचन के लिए मंगाया था इसी पर रख के देखेंगे। इस पर वो मतलब प्रॉपर आ नहीं पाएगा तो इसको मैं एक स्टूल के ऊपर रखूँगी। फिर इसके ऊपर कुछ बॉक्स रखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर रखेंगे एक्यूरेट वेट के लिए। क्योंकि अगर वो नीचे टच हो जाएगा तो एक्यूरेट वेट नहीं आएगा इसका, है ना। तो इसलिए मैं अब इस पर रखकर इसका वेट देखती हूँ। वैसे मुझे वेट उठाने में तो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि 600 या 500 ग्राम के करीब ही है। लेकिन चलो फिर भी एक बार मतलब रिटर्न करने से पहले वेट करना ज़रूरी है क्योंकि हम उसमें एक्यूरेट अपनी बता सकते हैं ना। फिर प्रॉब्लम क्या है कि वेट अगर हमने 1 kg ऑर्डर किया है और हमें 500 ग्राम मिल रहा है तो हमें क्या फ़ायदा है। तो इसलिए पहले वेट करेंगे फिर उसको रिटर्न में डालेंगे अगर वेट कंप्लीट नहीं हुआ तो। और बस ऑनलाइन शॉपिंग कर कर अब लग रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इनको मतलब जितनी भी शॉपिंग के वो हैं सबसे मंगा कर देख लिया है। किसी से भी मतलब एक्यूरेट नहीं आ रही है। 1 kg किसी से नहीं आई। किसी में मतलब 300 ग्राम ही आई है, किसी से 250 ग्राम आई है, किसी से 500 ग्राम आई है। ये है हमारा स्केल और इसके ऊपर पहले हम रखते हैं ये बॉक्स जो कि 105 ग्राम का है। और अब इसके ऊपर रखेंगे हम इसको ताकि ये बिल्कुल भी फर्श पर टच ना होए। और अब इसका वेट आ रहा है, ये देखो, ये 100 ग्राम उसका हो गया और इस बैग का हो गया 500। 105 था ना, कोई नहीं, वो 2-4 पॉइंट तो चल जाता है। यानी कि ये बैग हमारा जो आया है ओनली 500 ग्राम का आया है। और ये नीचे से कहीं भी टच ना हो इसलिए मैंने इस पर ये रख के दिखाया है। तो आजकल ये हो रहा है ऑनलाइन सामान मंगाने में। ये देखो, तो इसको तो मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पेमेंट की है 1 kg की और यहाँ मुझे मिल रहा है 500 ग्राम और इससे मेरा बीन बैग फिल भी नहीं होएगा पूरा। अगर वो फिल हो जाता फिर भी एक बार मैं सोच लेती कि चलो काम चल जाएगा तो क्यों रिटर्न करना। लेकिन जब मेरा बीन बैग रेडी नहीं होएगा तो मुझे क्या फ़ायदा इसको रखने का। इसको मैं कर दूँगी रिटर्न। अब लग रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। ये वाली तो ऐसी ऐसी चीज़ तो बिल्कुल नहीं मंगाऊँगी जिसमें मतलब वेट का गड़बड़ हो। ये मतलब जिसमें आइडिया ही नहीं होता कि ये मतलब फ्लफ़ी तो इतना है ये कि पूरा बैग लग रहा है कि बहुत बड़ा बैग है, लेकिन इसमें वेट सिर्फ 500 ग्राम है, 1 kg नहीं है। इसकी तो डालते हैं रिटर्न की रिक्वेस्ट और अब बैठ जाती हूँ विरोनिका रियांश के पास उनको लर्न कराने के लिए क्योंकि उनका कल यूनिट एग्ज़ाम दोबारा है, फिर मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट का है। तो अभी मैं उनको लर्न करवा देती हूँ क्योंकि फिर ये स्केटिंग पर जाते हैं, स्केटिंग की छुट्टी नहीं करते हैं। कहते हैं मम्मा एक दिन ना जाओ ना तो फिर अगले दिन परेशानी होती है ट्रैक पर चलने में। तो अभी मैं इनको याद करवा देती हूँ और इसको रिटर्न करने के लिए डाल देती हूँ रिक्वेस्ट में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतना मेहनती बच्चा है ना। कितनी मेहनत करती है ये बच्ची। मिट्टी साफ करना है। अरे वाह वाह वाह, है भाई। ओहो, कुछ पेपर से भी कुछ करने का इरादा है। क्या इरादा है? रुक जा देखने दे, उसको करने दे क्या करना चाहती है वो। ये है बचपन है। इसी का तो बचपन क्या कहते हैं? इसी का तो बचपन कहते हैं। इसी को तो बचपन कहते हैं। मजे कहते हैं, कुछ भी
संभाल लेते हैं। कभी भी आप टेंशन में हो ना, मिट्टी में खेल लो, अपने आप ही फ्रेश मिल जाती है। हाँ भाई काशू वाली हाँ जी उठ नहीं रही। गुड और लो लो मम्मी और क्लैपिंग कर दी तो और करेंगे हम तो। मम्मा मैंने कर लिया। अरे उठाने को ऐसे करेगी बोर्ड पे लिखेगी ना चौक से, यानी मम्मा इस तरह वेरी गुड फिर और लिखेगी। हाँ भाई काशू हो गया हो गया हो गया काशू उठाओ उठा कर दिखाओ। हैंड्स क्लीन करो। इससे डालो ना रोज और बढ़िया व्यू आएंगे हमारे। काशू की वीडियो है, काशू को अपने घर ही लेकर चल लें। रियांश को भेज देते हैं ट्रांसफर क्या कह रही थी? रियांश और वीरू नहीं, रियांश और काशू। नहीं, रियांश और काशू नायरा। अच्छा काशू और विरोनिका। क्लीन करो हैंड क्लीन करो। नहीं विरोनिका दीदी को हमारे घर भेजो, तीनों ही आ जाएंगे। काशू हैंड क्लीन करना, हैंड क्लीन करो। क्लीन योर हैंड्स काशू। ये सारी मिट्टी तो अपने ऊपर लगा ली इसने। आ जाओ बस, चलो चलते हैं। हैंड वॉश कर आते हैं। चलो चलो हैंड वॉश करेंगे। चलो हाँ ये तो काम समझ आ गया। हैंड वॉश अरे चलो आ जाओ तो बैठो। तो रियांश कर रहा है स्केटिंग और विरोनिका जा रही है। इसको कल पता लग गया कि गोलगप्पे वाले भैया आ गए, क्योंकि वो 15-20 दिन के लिए अपने घर गए हुए थे और कल इसको पता लग गया तो कह रही है आज गोलगप्पे खिला लो, पहले बहुत दिन हो गए। ओह इसको फिर स्टार्ट करनी आ गई। चलो तो अभी इसको गोलगप्पे खिलाने ले जाती हूँ। भैया रोज देख के जा रही थी 5 दिन से और कल रात ही से पता लग गया कि आप आ गए। परसों नहीं आया भैया। हाँ कल ही आए हैं भैया। तो मैं भी आई थी। अच्छा घूमते घूमते खा पी कर मेरे वेट कर रहे हैं भैया सारे। हाँ कहने लगे कि आज तो आ गए भैया, कल खिला देना आप। रात में लेट हो गए थे। है भाई अब तो हो गए गोलगप्पे मिल गए। तो गोलगप्पे पार्टी हो गई और अब चलते हैं रियांश के लिए बर्गर लेने। ये गोलगप्पों की दीवानी और वो बर्गर का। ये कहती है मेरा तो हेल्दी फूड में आता है। रियांश कहता है तो मेरा भी अनहेल्दी में कहाँ आता है? उसमें वेज होती है, मतलब बहुत सारी सब्जियां डाल देते हैं वो, खीरे प्याज टमाटर, तो वो भी वेज ही बन जाता है, हेल्दी हो जाता है। बर्गर भी हो गए पैक और खा लेता। कह रही है मैं 1 प्लेट और गोलगप्पे खा लेता। मैंने मना तो किया ही नहीं था, मैं मंदिर चल रही थी मैंने मना तो किया ही नहीं था, अपने आप ही आ गई कि मैंने खा लिए बस बहुत है। चलो अभी चलते हैं रियांश को लेने, क्योंकि वो खड़ा होगा, उसका इतना मज़ेदार है ना। उसकी स्केटिंग हो गई होगी, वो खड़ा होगा। तो अभी चलते हैं रियांश को लेने। अभी रियांश कर रहा है स्केटिंग। हाँ दे दो, आंटी को देना। ये रहा रियांश, ये आया। सोच तो रहा होगा रियांश की दोनों गई थी, कुछ ना कुछ तो खाकर आ गए होंगे, तू रह गया। और यहाँ कायशा को मिल गया एक नया खेल। ये अपनी सैंडल्स निकाल दी इसने और इनको थ्रो कर रही है दूर दूर। ये कायशा की सैंडल ले रही है। मम्मी काशू आवाज लगा दो मम्मी। मम्मा दीदी पहनाएगी, दीदी पहनाएगी। आ जाओ आ जाओ मम्मी मम्मी मम्मी। चलो पहनते हैं, शूज पहने जा रहे हैं अब हम बाइक आएंगे। ये लो इसने इसलिए नहीं दिया था मैंने इसको, अब तो दूंगी नहीं, पक्का नहीं दूंगी अब तो आपको। इसलिए मैंने एक से हम टेस्ट किया था करके कितने आराम से बैठ गई। हाँ जी मम्मी यहाँ बैठ जाओ, लो सीट कर दी। स्केटिंग हो गई थी और अभी हम आ गए घर। आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।